आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय फ्रेंड्स, सो क्वेश्चन हमें कुछ ऐसा दिया है। द पाई एसिड लिगेंड दैट यूजेज इट्स डी ऑर्बिटल ड्यूरिंग सिनर्जिक बॉन्डिंग इन इट्स कॉम्प्लेक्स। सो बेसिकली हमें 1 2 3 4 ऑप्शंस दिए हैं एंड हमें बताना है ऐसा कौन सा पाई एसिड लिगेंड है जो अपना डी ऑर्बिटल यूज़ करेगा सिनर्जिक बॉन्डिंग के टाइम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको 1 2 चीज़ें पता होनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, वरना ये सॉल्व नहीं होगा। इसमें पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, पाई एसिड लिगेंड क्या होता है। दूसरी बात, सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है। सो बेसिकली पाई एसिड लिगेंड क्या होता है, कोई भी लिगेंड होता है जिसके पास एक लोन पेयर हो, वो एक पाई एसिड लिगेंड होता है, ठीक है। और दूसरा है तो सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले एक बार थोड़ा सा देखते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग होता क्या है। सो बेसिकली सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होता है, जब भी कोई मेटल आयन होता है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मेटल सेंटर होता है, उसके डी ऑर्बिटल्स कुछ ऐसे होते हैं एंड यहाँ एक लिगेंड होता है, उसके पी ऑर्बिटल्स कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। सो जब बॉन्ड बन रहा होता है इनके बीच में, तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है अपने बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। ये लिगेंड का बॉन्डिंग ऑर्बिटल है BMO एंड ये लिगेंड का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ABMO। सो होता क्या है, जब बॉन्ड बनता है तो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन मेटल के बॉन्डिंग ऑर्बिटल में देता है एंड मेटल अपने बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन लिगेंड के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में दे देते हैं। सो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाने की वजह से क्या होता है, ये जो बॉन्ड लिगेंड का होता है, लिगेंड का बॉन्ड वीक हो जाता है एंड मेटल और लिगेंड का बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। सो बेसिकली ये सिनर्जिक बॉन्डिंग है। हमें बस इतना ही पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो अब देखते हैं 4 ऑप्शंस हमारे। 4 ऑप्शंस में लिगेंड दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन सा है जिसके पास डी ऑर्बिटल होगा सिनर्जिक बॉन्डिंग के टाइम। सो बेसिकली हमें बस देखना है कि कौन सा कंपाउंड है जिसमें डी ऑर्बिटल भी है प्लस एक लोन पेयर भी है। जो कंपाउंड ये प्रॉपर्टी दे देगा हमें, वो हमारा आंसर होगा। सो चलिए ऑप्शंस चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है NO+। तो NO+ का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो ये कुछ ऐसा होता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन पे 1 2 3 4 2 लोन पेयर होते हैं। अब ये देखिए, ऑक्सीजन हो गया, अब PR3 बनाते हैं, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड R। अब यहाँ पे R कोई भी जनरल ग्रुप हो सकता है। अब तीसरा ऑप्शन है आपका, ये आपका पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है आपका बेंजीन C6H6, ये आपका बेंजीन हो गया एंड चौथा ऑप्शन है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर। सो अभी आपको बताना है ये कौन सा है इनमें जो डी ऑर्बिटल यूज़ करेगा। सो डी ऑर्बिटल यहाँ पे हम अगर देखें तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो डी ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग करेगा, वो है फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस के पास लोन पेयर भी है। सो ये आपका आंसर हो जाना चाहिए एक। तो पहला आंसर तो फॉस्फोरस है। हमें कैसे पता फॉस्फोरस आंसर है, चलिए हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2p3, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2p4। ये सारा मैं वैलेंस शेल का लिख रहा हूँ। देखिए वैलेंस शेल इसका 2p में एंड हो रहा है, दैट मीन्स ये सेकेंड पीरियड का है। और हमें पता है सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के पास कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं होता। सिमिलरली बेंजीन में भी सिर्फ कार्बन है सारे के सारे एंड कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2p2 वैलेंस शेल का। 2p2 का भी मतलब है कि कोई ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट ही है। फॉस्फोरस का जहाँ की कन्फिग्रेशन होता है थर्ड पीरियड एलिमेंट का, फॉस्फोरस का वैलेंस शेल होता है पूरे अंदर के शेल्स और 3p3 का मतलब है 3d अभी खाली पड़ा है, 3d एग्जिस्ट करता है, तो ये सिनर्जिक में जा सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड में भी यही सीन है 2p2 एंड यहाँ पे 2p4। सो ये भी डी ऑर्बिटल नहीं दिखाएगा क्योंकि ये भी सेकेंड पीरियड का है। सो यहाँ पे आपका सिर्फ 3d है जो डी ऑर्बिटल यूज़ करेगा। सो आपका आंसर है PR3। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।